हेलो बच्चों, राजद साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे धातु, अधातु और उपधातु पर। ठीक है बच्चों, हम देखेंगे कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होता है और आपका उपधातु क्या होता है। बच्चों, धातु, अधातु और उपधातु जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि आपका पदार्थ क्या होता है, या इस तरीके से कह सकते हैं कि धातु किससे बनता है। तो सबसे पहली सबसे छोटी इकाई है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, पदार्थ। इसी चीज को बोलते हैं द्रव्य। मैटर, इसे हम कहते हैं द्रव्य या पदार्थ। अब देखो बच्चों, ये क्या होता है, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण लिखते थे यार, तो बार बार ब्रह्मांड लिखिए। ठीक, ब्रह्मांड। हाँ, ऐसे लिखिए। देखो बच्चों, पदार्थ क्या होता है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का वह अवयव, वह अवयव जो स्थान घेरता है, जो आपका स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, तथा जिसका कुछ न कुछ आयतन होता है, आयतन होता है, उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं बच्चों। उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो, ब्रह्मांड का वह अवयव जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका कुछ न कुछ आयतन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। बच्चों, आपके चारों तरफ मौजूद किसी भी चीज का एग्जांपल ले लेंगे तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कुछ भी ले लीजिए आप, जो भी आपका इच्छा करे। ठीक है बच्चों, आपका टेबल, चेयर या कुछ भी, जो भी आपकी इच्छा करे उसमें से ले लेंगे, तो उसमें से 101% ये तीनों कंडीशन। जैसे पहली कंडीशन हमारी क्या है कि उसका वो क्या करना चाहिए, स्थान घेरना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, उसका द्रव्यमान जरूर होगा, और वो जब जहां रखा जाएगा कुछ ना कुछ आयतन जरूर ऑक्यूपाई करेगा या घेरेगा। तो देखो बच्चों, तो ब्रह्मांड का वह अवयव जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान है, जिसका कुछ न कुछ आयतन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ की अगर बात करें तो बच्चों, जो पदार्थ होता है, पदार्थ दो प्रकार का होता है। पदार्थ दो प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, अगर पदार्थ की बात करें तो पदार्थ आपको कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो वो होता है आपका शुद्ध पदार्थ। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों प्योर मैटर। ठीक है, दूसरा होता है आपका अशुद्ध, अशुद्ध पदार्थ, जिसे कहते हैं इम्प्योर मैटर। चलो बच्चों, दोनों की बात कर लेते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है और आपका अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो देखो बच्चों, ऐसा पदार्थ जिसके
सभी कण एक ही प्रकृति के होते हैं, उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब बच्चों शुद्ध पदार्थ क्या होता है, उसके एग्जाम्पल की अगर बात कर लेगा तो उसके एग्जाम्पल में आप ले लो चीनी आप कितना भी कण ले लो, जाके 1 किलो ले लो, तो उसका ऊपर से उठा के खाओगे तब भी मीठा लगेगा, उसके नीचे का एकदम पार्टिकल उठा के खाओगे तब भी आपको क्या लगेगा, मीठा लगेगा। तो देखो बच्चों जो चीनी होता है उसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, आपके मीठे ही होते हैं। उसका कोई पार्टिकल ऐसा थोड़ी होता है कि उसमें से एक चीनी उठा के खाएंगे तो आपको मीठा लगता है और एक कोई कण उठा के खा लेते हैं तो खट्टा लगता है, ऐसा नहीं होता। उसके चीनी के जितने भी कण होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, मीठे ही होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा शुद्ध पदार्थ क्या होगा, ऐसा पदार्थ जिसके सभी कण एक ही प्रकृति के होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर शुद्ध पदार्थ की बात करें यहीं पे कर लेगा तो देखो बच्चों ऐसा पदार्थ जिसके सभी कण एक प्रकृति के नहीं होते हैं, एक प्रकृति के नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों, उन्हें अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे बच्चों, अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है बच्चों, आजकल आपके मार्केट में कई चीज़ें आ गई हैं, जैसे आपको कुरकुरे वगैरह, कुछ कुरकुरे वगैरह ऐसे होते हैं बच्चों जो खाओ तो खट्टा भी लगता है और साथ में मीठा भी लगता है और थोड़ा बहुत कभी कभी तीखा भी लगता है। तो मतलब ऐसे पदार्थ जिनकी प्रकृति एक टाइप की ना हो वो सब के सब क्या कहलाएंगे, आपके अशुद्ध पदार्थ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका कुरकुरा अशुद्ध है, मैं सिर्फ उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अशुद्ध पदार्थ किस टाइप से आपका होगा। ठीक है बच्चों, जैसे आपका इसकी बात कर लें, सीमेंट और बालू। जब तक वो सीमेंट रहता है तब तक वो शुद्ध रूप में होता है, जब उसमें बालू मिला देते हैं तो आपका क्या हो जाता है, अशुद्ध सीमेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों, कहते हैं बच्चों। ऐसे तो देखो बच्चों इसको दो तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। पहला देखो, ऐसा पदार्थ जिसको भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा और अधिक सरल रूप में नहीं तोड़ा जा सकता, तोड़ा जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बच्चों, तत्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों इसकी दूसरी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, वो क्या है आपका, तो देखो बच्चों इस दूसरा डिफिनेशन का क्या हो जाएगा, पदार्थ के शुद्धतम रूप को, पदार्थ के शुद्धतम रूप को तत्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब तत्व के दो परिभाषाएं आप वो भी याद कर सकते हैं, चाहे तो एक लाइन का भी याद कर सकते हैं कि पदार्थ तत्व आपका क्या होता है। अब देखो बच्चों जो आपका तत्व होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। जो तत्व होते हैं, तत्व जो होते हैं इनको भौतिक
गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका धातु होता है, दूसरा अधातु होता है, तीसरा उपधातु होता है। बच्चों हम तीनों की प्रकृति के आधार पर हम उसको देख लेंगे कि ये आपका धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है और आपका उपधातु क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर हम इसकी बात करें, तत्व को उनकी प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, पहला इसमें क्या है आपका धातु है, जिसको मेटल बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में। दूसरा आपका है अधातु, जिसको नॉन मेटल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तीसरा आपका क्या होता है उपधातु, जिसको मेटेलॉइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं मेटेलॉइड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों 1 बाई 1 करके हम बात कर लेते हैं कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है और आपका उपधातु क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों धातु की अगर बात कर दें तो देखो बच्चों धातु आप लोअर क्लासेस में कुछ इस तरीके से याद रखे होंगे कि जिसको पीटने पर, पटकने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, उसे हम क्या कहेंगे धातु कहते हैं। बच्चों आपको अगर बताएं ठीक से तो ये जो आप याद करके रखे हैं ये चीज आपका धातु का भौतिक गुण होता है, एग्जैक्ट उसका गुण नहीं होता है, क्योंकि जितने उसके भौतिक गुण होते हैं उसमें से कुछ गुण है जो कुछ धातुओं पर लागू नहीं होते हैं और कुछ वही गुण कुछ अधातुओं पर भी लागू होते हैं। तो बच्चों यहां पर आप क्लास 10th में आपका जो डिफिनीशन है वो आपका बदल जाएगा। वो आपका डिफिनीशन देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है उसे धातु कहते हैं। उसे बच्चों क्या कहते हैं धातु कहते हैं। अब देखिए बच्चों अब हम आपकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से धातु हैं। जैसे आपका सोडियम है, ठीक है बच्चों, इस पर 1 प्लस चार्ज आता है। मैग्नीशियम है, इस पे 2 प्लस चार्ज आता है। कैल्शियम है, इस पे 2 प्लस चार्ज आता है। आपका लिथियम है, इस पे 1 प्लस चार्ज आता है। आयरन है, इस पे 2 और 3 प्लस चार्ज दोनों आते हैं। तो ये सब के सब क्या होंगे आपके धातु कहलाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बात कर लेते हैं धातु के भौतिक गुण के बारे में। किसकी बात कर ले, धातु के भौतिक गुण के बारे में। भौतिक गुण की अगर बात कर ले बच्चों या आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ले धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, तो देखो बच्चों भौतिक गुण केमिस्ट्री में आप ऐसे याद रखो कि ऐसा गुण जिसको अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर सके, जिसको अपनी आंखों द्वारा या अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा उसको महसूस कर सके, वो चीज हमारा क्या होता है भौतिक गुण कहलाता है। और जिस गुण को हम देख ना सके या अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस नहीं कर सकते वो आपका कहलाता है रासायनिक गुण। अब बच्चों भौतिक गुण में बात करते हैं तो सबसे पहला इसमें आता है धात्विक चमक। सबसे पहला है धात्विक चमक। मेटालिक लस्टर, इंग्लिश में बोलते हैं मेटालिक लस्टर। अब देखिए बच्चों धात्विक चमक क्या होती है। अधिकांश
धातुओं में, अधिकांश धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, अब इसके एग्जाम्पल की अगर बात कर लें, अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो देखो बच्चों, इसका एग्जाम्पल आपका जैसे कॉपर, सिल्वर और आपका Au। ये सूत्र आपका कॉपर का है, इस चांदी का है, ये आपका सोने का है। ठीक है बच्चों, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद भी होते हैं। अब देखो बच्चों, अपवाद इसमें क्या है आपका, कि कौन कौन से अधातु होते हुए भी आपका ए वाले गुण प्रदर्शित करते हैं। उसमें से एक है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, उसमें से क्या है, ठीक है बच्चों, ये आपके आधातु होते हैं, ये आपके क्या है, आधातु है, परंतु ये क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। ठीक है, देखो ये आधातु होते हुए भी क्या है, चमकदार है। ठीक है बच्चों, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, कंपटीशन का वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, उनमें ये चीजें ज्यादातर पूछ जाती है। वो आपकी केमिस्ट्री से अगर ज्यादातर चीजें पूछता है तो अपवाद उठा के पूछ लेता है कि बताओ कि वह कौन सा आधातु है जिसमें धातुओं की तरह चमक पाया जाता है। तो क्या करेगा, धातु में से कोई 2-3 उठा ले लेगा और एक आपका इसमें आधातु का उठा ले लेगा। बच्चों हम नॉर्मली क्या याद रखते हैं कि धात्विक चमक जो पाया जाता है वो आपका धातुओं में ही पाया जाता है, लेकिन आपका आधातु में भी पाया जाता है, इन दोनों में, ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट ये आपका कार्बन का प्ररूप होता है, अगर इसे सूत्र की बात करेंगे तो सी से डिनोट कर देंगे। ठीक है, ग्रेफाइट में कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको सी दिखाएंगे, उतना कंफर्म काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे काउंटेबल नहीं लिखेंगे। और आयोडीन की बात करेगा तो इसको हम आयोडीन में। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं दूसरे भौतिक गुण की, इलेक्ट्रिक एंड हीट कंडक्टिविटी। हम इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या होता है आपका धातुओं में। तो अधिकांश धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उसमें ऊष्मा और विद्युत का चालन अति सुगमता से होता है। ठीक है बच्चों, इसके एग्जाम्पल की अगर बात कर देगा तो इसका एग्जाम्पल जो होगा वो आपका एल्युमिनियम, कॉपर, एल्युमिनियम, कॉपर, आपका Fe आदि। 3 बहुत है बच्चों, 3 याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब धातुओं की गुण की बात हो रही है, तो देखो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या पाया जाता है, आपका विद्युत का चालन और ऊष्मा का चालन होता है, लेकिन इसके भी अपवाद हैं आपके बच्चों, एक्सेप्शन इसके भी है। देखो अपवाद की अगर बात कर देगा तो देखो ग्रेफाइट भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, टंगस्टन भी आ जाएगा, इसका तो आप सी जानते हैं, इसका W होता है। लेड भी आ जाएगा, जिसका सूत्र होता है Pb। देखो बच्चों, ये आपके आधातु होते हैं, लेकिन इनमें ऊष्मा और विद्युत का चालन होता है।
ठीक है बच्चों। चलो अगली हेडिंग है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, ठीक है। अब देखो बच्चों, आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है। कि जितने भी धातुएं होते हैं, यहाँ कहे तो सामान्य तौर पर लगभग सभी धातुएं पीटने पर वो फैलने लगते हैं। जैसे आपके लोहे की बात कर ले बच्चों, जब लोहा को पीटा जाता है तो धीरे धीरे फैलने लगता है, ठीक है बच्चों। तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अधिकांश धातुएं पीटने पर क्या होती हैं, बढ़ती हैं। क्या कहते हैं, पीटने पर बढ़ती हैं। तो जो उनका एक गुण होता है वो कहलाता है आपका आघात वर्धनीयता, ठीक है बच्चों। कुछ धातुओं में आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जो जिसके कारण धातु, जो करके बदले, जिसके कारण धातु को पीटने पर बिना टूटे, पीटने पर बिना टूटे पतले चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसमें अगर एग्जाम्पल की बात कर लें बच्चों, तो यहां पर आपका कापर Cu Ag और आपका Au ये फिर से आ जाएंगे बच्चों। ये तीनों आपके ऐसे धातु हैं जिनको लगभग पीटने के बाद 0.001 mm का, इतने मिलीमीटर की चादर में आप इनको क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन कुछ आपके अपवाद भी हैं जो आपके धातु होते हुए भी इस गुण को प्रदर्शित नहीं करते। क्या होते हैं, जिंक और आपका मरकरी, मर्क्यूरी और आपका यहाँ पे क्या है, जिंक, ठीक है बच्चों। मर्क्यूरी जो होता है आपका द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। अगर मर्क्यूरी की बात, मर्क्यूरी आपका द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं इसके अगले भौतिक गुण के बारे में। तो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, जिसे पाया जाता है और जिसे खींचकर महीन तारों रूप में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है बच्चों। इसके एग्जाम्पल की अगर बात कर लें तो देखो बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या है, एल्युमिनियम, कॉपर, Au आदि। बच्चों जो आपका गोल्ड होता है, गोल्ड यानी कि Au का अगर 1 मिलीमीटर मोटाई का अगर सोना ले लिया जाए तो इसको खींचकर आप 2 किलोमीटर
लंबा तार क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन बच्चों कुछ धातु हैं जो धातु होते हुए भी इस गुण का पालन नहीं करते। ठीक है बच्चों, क्योंकि अधिकांश धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं, वो खींचोगे ना तो वो फैलने की वजह क्या करते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, जिंक, मरकरी और जीए गैलियम। ठीक है बच्चों, ये हो गए। अब इसके अगले गुण की बात कर लें तो इसका अगला गुण है कठोरता, हार्डनेस। लगभग सभी धातु कठोर होते हैं। इससे एग्जाम्पल की अगर बात कर दे बच्चों तो एग्जाम्पल इसका है एग्जाम्पल की अगर बात कर दें तो बच्चों जैसे आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एजी सिल्वर, एयू, पीटी। ये सब के सब आपके क्या है, सबसे उत्कृष्ट और सबसे मजबूत धातु होते हैं। अपवाद की अगर बात करते बच्चों, अगर इसके अपवाद की बात कर दें तो बच्चों यहाँ पर फिर से आपका आ जाएगा Hg, आपका सोडियम। ठीक है बच्चों, Hg, सोडियम, और यहाँ पे जिंक भी फिर से आ जाएगा बच्चों। ये आपके धातु जो होते हैं ये अत्यंत आपके क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, और इनको क्या करते हैं, चाहे सोडियम हो जाए चाहे पोटेशियम हो जाए, इनको इतने मुलायम होते हैं कि इनको आप चाकू के द्वारा काट सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक की। गलनांक आपका क्या होता है और क्वथनांक आपका क्या होता है। तो लगभग सभी धातुओं के अधिकांश धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक अति उच्च होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर गलनांक की बात कर देगा तो गलनांक क्या होता है, किसी पदार्थ का वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी वस्तु पिघलने लगती है या गलने लगती है उसको हम क्या कहेंगे, गलनांक कहते हैं। क्वथनांक की बात करेगा तो किसी पदार्थ का वह न्यूनतम ताप जिस पर वह उबलने लगता है वो आपका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है बच्चों, अगर धातुओं के लिए हम इस चीज की बात करेंगे तो लगभग सभी धातुओं के लिए आपका गलनांक और क्वथनांक का मान क्या होता है, हमेशा उच्च होता है। जैसे बच्चों हम आपके आयरन की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल है आपका आयरन Fe का गलनांक वो होता है 1535 डिग्री सेल्सियस, और कॉपर का जो होता है वो होता है 1058 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों इसके अब ऐसा नहीं कि इसका अपवाद नहीं है, इसका भी अपवाद है। इसके अपवाद की अगर बात करेगा तो आपका सोडियम, पोटेशियम, इनके जो गलनांक होते हैं वो है आपके लगभग 68 डिग्री सेल्सियस के पास में होते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें और इसमें बहुत फर्क है। ठीक है बच्चों, अब अगले गुण की बात कर लेते हैं, भंगुरता। सभी धातु भंगुर होते हैं। बच्चों अगर भंगुर की बात करें या भंगुरता की बात करें तो किसी भी पदार्थ को आप तोड़ने के बाद तो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर जाए, विभक्त हो जाए, तो उस पदार्थ को हम भंगुर कहते हैं, और उनका जो एक गुणधर्म है उसे हम भंगुरता कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की अगर बात कर ले बच्चों, इसके अगर एग्जाम्पल की बात कर रहा है तो इसके एग्जाम्पल में बच्चों, इसके एग्जाम्पल में लगभग सभी धातु आ जाएंगे अपवाद जिंक को छोड़कर।
ठीक है। जिंक को छोड़कर आप जितने धातु जानते हो सब किस में आ जाएंगे, भंगुर में आ जाएंगे। उन सब में कैसा गुण पाया जाता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। ठीक है बच्चों। बच्चों अब ध्वनि की बात कर लेते हैं। सभी धातुओं में विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। बच्चों आप कोई भी मेटल ले लो, मेटल को मेटल से जब पीटते हैं, देखो आपका हर मेटल का आवाज अलग होता है। लोहे को पीटोगे तो आप अलग आवाज आता है, आपका स्टील पीटोगे तो अलग आता है, तांबे को पीटते हैं तो अलग आता है, और अगर लोहे को भी पीटोगे तो उसका भी आवाज अलग आता है। तो यानी कह सकते हैं कि सब में अपना अलग अलग प्रकार का ध्वनि होता है। ठीक है बच्चों। अगर इसके अपवाद की बात कर लेते हैं, HG बच्चों और आपका Na कर लो, ठीक है, HG और Na। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके धातुओं के रासायनिक गुण के साथ।